स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन का शेयर कैपिटल का पार्ट 2 लेके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके, लाइक बटन दबा के हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जो हमारे पार्ट फर्स्ट में हुआ था उन बातों को एक बार मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रिविजनरी सेशन में कंपनी क्या होती है, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है, कितनी तरीके की कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा था, वन पर्सन कंपनी के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा था, कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप के बारे में पढ़ा था। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और भी बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपने क्लास को आगे लेके जाने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स से। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी को जब कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो पैसा चाहिए होता है तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी एक शेयर्स को इशू करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। उस प्रोसीजर्स के हिसाब से कंपनी पब्लिक से, हम लोगों से, जैसे पब्लिक से हम लोगों से पैसा लेती है और उसके बदले में उनको शेयर्स देती है। तो अब हम लोग इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, तो हम लोग को वो शेयर्स मिल जाते हैं तो हम लोग क्या बन जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स होते हैं। अच्छा, तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रोसीजर्स क्या होता है कंपनी का। शेयर कैपिटल को इशू करता है, शेयर्स को इशू किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर के बाद हम लोग बात करेंगे कि कंपनी शेयर्स कैसे कैसे इशू कर सकती है। कंपनी शेयर्स कैश में इशू कर सकती है या फिर कोई और तरीके अदर देन कैश भी इशू कर सकती है। हम लोग सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद और टर्म्स क्या होते हैं इशू करने के, मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है तो उनके टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल शेयर्स। प्रोसीजर्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रोसीजर्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स? सबसे पहले होता है, इशू करती है कंपनी प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस आप लोग पूछेंगे क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस होता है जब शेयर कंपनी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं और वो पब्लिक के पास जाती है शेयर्स इशू करने के लिए। शेयर्स इशू करने के लिए मतलब पब्लिक से पैसा लेने के लिए। तो उसके पहले कंपनी को एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए एक प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जनरल पब्लिक के लिए होता है, जिनसे वो पैसा लेने वाली है उन लोगों को एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उसमें अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स को लिखती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हम जैसे शेयर होल्डर्स, जो हम जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के को देखते हैं कि कंपनी क्या प्रॉफिटेबल हमको प्रॉफिट दे पाएगी, उसको समझते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमको कंपनी को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो कंपनी में पैसा देना चाहते हैं तो उसके बाद कंपनी उनके लिए एप्लीकेशंस लाती है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी जो एप्लीकेशन लाती है उस एप्लीकेशन को शेयर होल्डर्स लेते हैं और उसके बदले में कंपनी को कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अभी कंपनी ने मतलब पब्लिक कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पैसा मांगा। अब क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने, कंपनी ने ऑफर किया एप्लीकेशन के थ्रू। अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके शेयर होल्डर्स ने क्या किया, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, उन शेयर होल्डर्स को शेयर दिए जाएंगे, मतलब कि उनको अलॉटमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अलॉटमेंट।
उसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी कब अलॉटमेंट करेगी, पॉइंट है। चलो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी कब अलॉटमेंट करेगी। अब एप्लीकेशन मनी आ गया तो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वेट करेगी, जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा अलॉटमेंट नहीं कर सकती है, शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। मतलब उस शेयर्स का अलॉटमेंट जो करना था कंपनी को, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तब तक नहीं कर सकती है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये अलॉटमेंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता होगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने मांगा था, एज पर द सेबी एक्ट, एज पर द सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से क्या बोलती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ शेयर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इशू साइज का 90% होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है उसके बाद कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट देती है, अलॉटमेंट इशू करती है, मतलब अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट से पैसा मंगवाती है। अच्छा, फिर अलॉटमेंट के बाद कंपनी कॉल्स मंगवाती है। क्या मंगवाती है, कॉल्स, मतलब कॉल्स के थ्रू पैसा मंगवाती है, थोड़ा थोड़ा करके कुछ कॉल से पैसा मंगवाती रहती है। अच्छा, अब हम लोग एक बार इसको फिर से देखेंगे, एक बार फटाफट से फिर से देखेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोसीजर्स क्या होता है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी किसको देती है, शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स अभी तो नहीं बने, जनरल पब्लिक को देती है। जनरल पब्लिक को अगर अच्छा लगता है बिजनेस तो उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स होता है, एप्लीकेशन दिया जाता है कंपनी के थ्रू, ऑफर किया जाता है एप्लीकेशन जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। उसके बाद कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वेट करती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के बाद अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90%। उसके बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट के बाद कंपनी अलॉटमेंट से पैसा मंगवाई, फिर अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने कैसे पैसा मंगवाया, कॉल्स के थ्रू। कॉल्स हो सकता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, मतलब जितने भी कॉल्स कंपनी के पास होंगे उससे वो पैसा मंगवा लेती है। चलो हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। हो, इशू ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, पब्लिक सबसे पहले क्या करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करती है किसको, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। और ये जनरल पब्लिक को कैसे किया जाता है, टू सब्सक्राइब द शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। उसके बाद अगर वो उन लोगों को कंपनी समझ में आती है तो वो लोग उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंपनी के थ्रू एप्लीकेशन दिया जाता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ऑफर किया जाता है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। उसके बाद बात करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है जब एप्लीकेशन मनी, हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हम लोग को पैसा दे रहे होते हैं, जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने वाले होते हैं, वो लोग, तो वो लोग एप्लीकेशन मनी मिनिमम जब तक 90% ऑफ शेयर्स नहीं आ जाता है, 90% ऑफ शेयर्स, इशूड शेयर्स नहीं आ जाता है, तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं इशू कर सकती है। चलिए इसका एक हम लोग एग्जांपल करते हैं। सपोज कंपनी ने शेयर्स, कंपनी को शेयर्स इशू करने थे 1 लाख शेयर्स इशू करने थे। और सपोज करिए कंपनी ने इशू किए हैं शेयर्स, मान लीजिए जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हैं शेयर्स, मान लीजिए उनका सब्सक्रिप्शन आया है 95,000। ओके, 95,000। तो क्या अलॉटमेंट इशू किया जाएगा, हाँ ऑब्वियसली अलॉटमेंट इशू कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट मतलब शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा। कैसे, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया 90%। 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। तो 95,000 का सब्सक्रिप्शन आ गया ना, तो मोर देन हो गया है। हो सकता है कि 1 लाख से भी ज्यादा आ जाए, बट आपको क्या, नॉर्मल केस में 90% से ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में 90% से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग अलॉटमेंट कर देंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और सपोज चलिए एक बात और, इसी एग्जांपल में एक थोड़ा सा चेंज। तो अगर कंपनी ने इशू किया था 1 लाख शेयर्स, और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कितने शेयर्स, 85,000 या 85,000 शेयर्स, तो अब क्या कंपनी अलॉटमेंट करेगी? ना बाबा ना, नहीं करेगी। कैसे, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला क्राइटेरिया तो पूरा ही नहीं हुआ। जो सेबी ने गाइडलाइन दिया था 90% वाला, वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो कंपनी कैसे अलॉटमेंट कर सकती है? नहीं करेगी ना। हाँ बिल्कुल नहीं करेगी। तो क्या करेगी कंपनी? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो चलो 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 पैसा रिफंड करो, उनको रिफंड करो, रिटर्न करो पैसा, जितना भी पैसा उन लोगों से मांगा है, चलो 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 रिटर्न करो। हाँ, अगर अब चलिए अच्छे केस के अंदर जाते हैं। सपोज कंपनी ने क्या कर लिया था, अलॉटमेंट कर लिया था, अलॉटमेंट कर दिया, तो अलॉटमेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग उसके बाद कंपनी नेक्स्ट जो मूव उठाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट करेगी कंपनी, अलॉटमेंट से पैसा मंगवाती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कॉल ऑन शेयर्स। कॉल मतलब क्या होता है? कुछ पैसे कॉल से मंगवाए जाते हैं, मतलब कि थोड़े 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 करके फर्स्ट कॉल में मंगवाया। और मतलब कि बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि कंपनी एक बार में पैसा लेने के बजाय कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन से कुछ पैसा लिया, फिर क्या किया, अलॉटमेंट से कुछ पैसा लिया, फिर क्या किया, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे नाम दे दे के पैसा लिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने जब इशू किया तो एप्लीकेशन दिया था, 10 रुपए का टोटल शेयर है, फेस वैल्यू कितना है शेयर्स का, 10 रुपया। तो कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपया मंगवाया, आगे सारे शेयर्स के 2 रुपए, बेस्ट केस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स मंगवाया था, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपया एप्लीकेशन पे आ गया, फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपया मंगवाया, वो आ गया, फिर कॉल पे मंगवा लेगी 2 रुपया, फिर फाइनल कॉल पे मंगवा लेगी 3 रुपया। ऐसे ही सब पैसा कंपनी रिसीव कर लेगी। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर जैसे हम लोगों ने बात किया, तो उसमें ये भी तो हो सकता है कैश में पैसा अभी तक हम लोग ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है अदर देन कैश हो। अदर देन कैश हो वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, अभी क्या पढ़ लेते हैं, कैश। कैश में क्या होता है? एक होता है लमसम, एक होता है लमसम, और एक होता है इंस्टॉलमेंट। मतलब लमसम में क्या होता है, शेयर मनी जब पेबल, मतलब जब कंपनी एक बार में पैसा ले लेती है उसको बोलते हैं लमसम। लमसम मनी, लमसम पेबल, ठीक है, शेयर मनी पेबल इन लमसम मनी, ओके। और अगर इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा टुकड़े 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 करके ले रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। जैसे कि हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं, वैसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वैसा होता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे लमसम मनी का। लमसम मनी का, चलिए आप लोग सोचिए कि अगर कंपनी ने, बेस्ट सिनेरियो देखेंगे, सपोज कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी को एक बार में पैसे चाहिए, उसको ये झंझट नहीं चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगवाया, कंपनी को काम है तुरंत पैसा चाहिए भाई, उसको पूरा पैसा चाहिए। तो कंपनी एप्लीकेशन दिया, बाकी का प्रोसीजर सब सेम रहेगा जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा। प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किया, उसके बाद अगर जैसा केस रहा फिर उस हिसाब से हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन, सपोज एप्लीकेशन 2000 शेयर्स पे था, 2000 शेयर्स को हम लोगों को इशू करना था, और 2000 पे 10 रुपए के शेयर्स थे, और 10 रुपए के शेयर्स, पूरे शेयर्स पे पैसा एक बार में कंपनी ने रिसीव कर लिया, तो पैसा आया। आप लोगों ने वो लेजर अकाउंट बनाते समय जब कैश अकाउंट जब आप लोगों ने कैश अकाउंट को बनाया होगा, जब क्लास 11th में थे या उससे पहले कभी पढ़ा होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट बनाते समय जब पैसा आता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। तो जनरल एंट्रीज में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो किससे पैसा आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। कहाँ से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से जब पैसा आ गया है, तो उसके बाद जब ट्रांसफर करेंगे, हाँ जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन मनी को, तो कैसे करेंगे ट्रांसफर? मनी, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगा, अभी शेयर एप्लीकेशन मनी क्या किया था, क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब इसको क्या दे दिया जाएगा, शेयर कैपिटल। तो एक चलो एक वो कर लेते हैं,
ये हम लोग रीड कर लेते हैं। हाँ चलो, सपोज करिए 2000 शेयर 10 रुपए वाले आए आए हैं, और एप्लीकेशन मनी कितना है, 10 रुपए का है पूरा, मतलब कि एप्लीकेशन मनी में ही पूरा रुपया मंगवा लिया है। तो मैंने क्या बताया था, एक बार में कंपनी अगर पैसा मंगवा लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, लमसम मनी। ठीक है, तो जब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे कितना रुपया आएगा, यहाँ पे कितना रुपया आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2000 इंटू 10 रुपीज। कितना आएगा, 2000 इंटू 10 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। क्रेडिट में कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ पे भी 20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया 20,000। हाँ, हो गया। चलिए, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जाम्पल है, वैसे एग्जाम्पल है, कोई टफ नहीं है। अ कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच। 20 रुपए वाले शेयर्स, 20 रुपए वाले शेयर्स, कितने शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, और द इंटायर मनी, एक बार में पैसा मंगवा लिया, लमसम, है ना, लमसम पेमेंट हुआ है, लमसम पेमेंट हुआ है। तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री, सबसे पहले पेमेंट आता है तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी से पेमेंट आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 20 रुपीज, 20,000 इंटू 20 रुपीज, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, 20,000 इंटू 20 रुपीज, 4 लाख रुपीज। ओके, अगर यही चीज अगर इंस्टॉलमेंट्स में होता, अगर यही चीज इंस्टॉलमेंट्स में होता, थोड़ा थोड़ा कैसे करके पैसा मंगवाते, तो हम लोग क्या करते, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगवाते। तो ऐसे ही कुछ इंट्रीज होती हैं, उन इंट्रीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। जब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जितना, जैसे कि सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने इशू किया है शेयर्स, कंपनी ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, और वो कंपनी जो इशू कर रही है शेयर्स, वो पार्ट्स में, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है, जैसे कि एप्लीकेशन पे मंगवाया 2 रुपया, एप्लीकेशन पे मंगवाया 2 रुपया, जस्ट अ सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगवाया, 2 रुपया। अच्छा, तो एप्लीकेशन पे मंगवाया 2 रुपया, अलॉटमेंट में मंगवाया 3 रुपया, फिर फर्स्ट कॉल पे मंगवाया 2 रुपया, और फाइनल कॉल पे मंगवाया 3 रुपया। सबसे पहले जब एप्लीकेशन पे मंगवाएंगे 2 रुपया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद जब हम लोग अलॉटमेंट करेंगे, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह सब पूरा हो गया, उसके बाद जब हम लोग अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगेंगे, तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट मांगते हैं, पैसा नहीं आया, सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट मांगते हैं, तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब हम लोग उसको, जब पैसा रिसीव्ड होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर जब हम लोग कॉल मांगते हैं, सपोज कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, जो भी मांगा, अगर फर्स्ट कॉल मांगा तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब उसको पैसा रिसीव करते हैं, तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही सेम तरीके से हम लोग शेयर फाइनल अकाउंट करेंगे, या सेकंड अकाउंट, जो भी आपका मन है, सेम एंट्री होती है। तो क्या होती है, जब अलॉटमेंट अकाउंट, जब कॉल अकाउंट मांगते हैं, तो सपोज फाइनल कॉल मांगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद पैसा रिसीव हुआ, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। बैंक अकाउंट से जब हम लोग 2 रुपया, 1 लाख शेयर्स इंटू
1 लाख शेयर्स पे पैसा रिसीव किया था 2 रुपए के हिसाब से, तो कितना होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 रुपए के साथ 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीस यहाँ पे आ जाएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 2 लाख रुपीस। फिर एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगा था ना, 3 रुपया मांगा था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीस, 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीस। फिर जब पेमेंट अलॉटमेंट का पेमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीस। ऐसे ही कॉल अकाउंट फर्स्ट कॉल फिर कितना शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीस और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपीस। ऐसा ही फाइनल कॉल 3 लाख रुपए पे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे एक एग्जांपल कर लेते हैं। प्यारा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने ऊपर करवाया वैसे ही सेम एग्जांपल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कंपनी ने इशू किया 30,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, जो कि इंस्टॉलमेंट्स में मांगा गया है। कैसे? एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपया 3 रुपीज एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज। तो जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले चलिए आप लोग अपने बस ध्यान करिए और एंट्रीज को बोलते जाइए हमारे साथ में, मेरे साथ में सारी एंट्रीज को आप बोलते जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव, एप्लीकेशन जब का पैसा आया तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे सबसे पहले, तो क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या पैसा मांगेंगे सबसे पहले, जब कंपनी मांगेगी तो क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होगी? बैंक जब पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप लोगों के पास जो भी बुक होगा आप वहां से देख सकते हैं, और इस रिवीजन के बाद आप लोगों को ऐसी एंट्रीज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किया 30,000 इंटू 3 रुपीज 90,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया, तब वही 30,000 इंटू 3 रुपीज 90,000 रुपीज। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 3 रुपीज 90,000। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब पैसा रिसीव हुआ 90,000 रुपीज। फर्स्ट कॉल 4 रुपए पे मांगा था 30,000 इंटू 4 रुपीज। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 इंटू 4 रुपीज 1,20,000। उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 रुपीज। अच्छा चलिए फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। कैसे कैसे इशू कर सकते हैं? देखो दो तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं। एक इशू ऑफ शेयर्स एट पार पे कर सकते हैं, दूसरा एट प्रीमियम पे कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू एट शेयर्स एट प्रीमियम, इशू एट शेयर्स एट पार, इशू एट शेयर्स एट प्रीमियम। तो जब हम लोग पार पे इशू करते हैं, पार पे इशू करने का मतलब क्या होता है? पार पे इशू करने का मतलब होता है फेस वैल्यू पे जब हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स इशूड एट पार। सपोज 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, और हम लोग कितने पे ही इशू कर रहे हैं? 10 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। ठीक है, पार का जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे 3,500 शेयर्स इशू किया है 20 रुपीज ईच। ठीक है, 20 रुपए पे। तो चलिए देखिए एप्लीकेशन पे 8 रुपया मंगवाया, अलॉटमेंट पे 7 रुपया मंगवाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया मंगवाया। टोटल कितना रुपया हुआ? 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20 रुपीज। मतलब कि फेस वैल्यू 20 रुपीज है और मंगवाया कितने पे? 20 रुपीज पे। तो एज अ नॉर्मल एंट्री जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारे अमाउंट को पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले पैसा मांगा फिर पैसा रिसीव कर लिया। ओके, फिर इशू ऑफ शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू कर किया जा रहा है। किस पे किया जा रहा है? प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? जब हम लोग फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइजेस हम लोग कंपनी ज्यादा प्राइजेस पे
पैसा मांगती है। सपोज कंपनी की डिमांड इतने ज्यादा है, मतलब उनके कंपनी के शेयर्स की डिमांड इतना ज्यादा है, इस वजह से वो लोग प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग पैसा, उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी रहते हैं, तो उसमें वो प्रीमियम पे पैसा वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी प्रीमियम पे पैसा लेती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रीमियम मीनिंग तो हम लोगों ने देख लिया, जब हम लोग इशू प्राइसेस ज्यादा में, मतलब इशू प्राइसेस जब ज्यादा में, सॉरी, फेस वैल्यू से ज्यादा हमारी इशू प्राइस होती है, इशू प्राइस ज्यादा होती है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू सपोज करिए 10 है और इशू प्राइस कितना है 15 रुपीज, तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है ना, वो क्या होता है, प्रीमियम होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसको बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम पे इशू करती है कंपनी। अच्छा चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं जब सिक्योरिटी प्रीमियम इशू करते हैं तो इसकी एंट्री क्या होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर्स इशू किया जा रहा है, सपोज अगर लमसम पे शेयर्स इशू किया जा रहा है, मतलब 10 रुपए वाला शेयर्स 15 रुपए पे इशू किया जा रहा है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री होगी सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन मनी आएगा ना, तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगर लमसम में कर रहे हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 10 रुपए के हिसाब से आएगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स भी होंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो हमारे एक्स्ट्रा, मतलब जो प्रीमियम का वैल्यू है 5 रुपया, तो 5 रुपए के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके 5 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। और शेयर एप्लीकेशन में कितना जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में जाएगा 15 रुपया, मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वहां पे फेस वैल्यू प्लस इशू प्राइस 10 रुपया प्लस 5 रुपया, मतलब टोटल 15 रुपया इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स का पैसा तो आ गया कंपनी के पास, अब तो कंपनी के पास रिजर्व्स का पैसा रखा हुआ है, तो अब ये कंपनी रिजर्व्स का पैसा कहाँ कहाँ पे यूज करेगी, कंपनी ये रिजर्व्स के पैसे कहाँ कहाँ पे यूज करती हैं। तो सबसे पहले कंपनी ये रिजर्व्स के पैसे कहाँ यूज करती हैं, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने में करती है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को देने में, या फिर उसको उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज करती हैं। फिर कमीशन, या फिर कोई एक्सपेंसेस है, कमीशन है, डिस्काउंट अलाउड है ऑन एनी सिक्योरिटीज, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज या फिर डिवेंचर्स को इशू करने में हम लोग इसको यूज करती है कंपनी। फिर और कहाँ पे कंपनी यूज करती है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको देने में इसको यूज किया जाता है, मतलब प्रीमियम देने में किसका, रिडेम्पशन, डिवेंचर के रिडेम्पशन, या फिर किसके प्रेफरेंस शेयर्स के डिवेंचर्स में दिया जाता है। ओके, और कहाँ पे बायबैक ऑफ ओन शेयर्स, ओन शेयर्स का बायबैक करती है, उसमें भी कंपनी इनको यूज कर सकती है। अच्छा, अब एक पॉइंट है कि क्वेश्चन में क्या हमेशा दिया रहेगा कि जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो हमारे प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अमाउंट है शेयर्स का, वो हम लोग किस में आएगा, एप्लीकेशन, मान लो कि इंस्टॉलमेंट्स में है, ठीक है, तो अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, सॉरी, एप्लीकेशन में अमाउंट को डालेंगे प्रीमियम का अमाउंट, या फिर प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में डालेंगे, या फिर कॉल्स में डालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पे डालेंगे। अगर देखो, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि वो प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाएगा, मतलब कौन से अकाउंट में, कौन से स्टेप में जाने वाला है, अलॉट एप्लीकेशन में जाने वाला है, अलॉटमेंट में जाने वाला है, कॉल्स में जाने वाला है, किस में जाने वाला है, तो वैसे ही हम लोग कर देंगे और एंट्री वैसे ही हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, और अगर ये अमाउंट हम लोगों को नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये अमाउंट हम लोगों को कहाँ पे रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो रहा है। जब कुछ नहीं दिया होगा तो क्या अज्यूम करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव हो रहा है। जब क्या नहीं, कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
अब बैलेंस शीट में सोचो सोचो सोचो, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस जो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर दिखाया जाता है। लायबिलिटी साइड में होता नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहले शेयर होल्डर्स फंड का पहला टॉपिक आता है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल के बाद एक टॉपिक आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम हम लोग कैसे रिसीव करते हैं? प्रीमियम रिसीव करने का एक बार में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम हो सकता है या फिर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम हो सकता है। अब इंक्लूडिंग प्रीमियम और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग प्रीमियम का होता है जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है उसमें वो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, प्रीमियम का अकाउंट अमाउंट अलग से मिलने वाला है, उसके बाद में मिलने वाला है, तो उसकी जनरल एंट्री देखेंगे। अगर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 25 रुपए का शेयर है, 25 रुपए का शेयर है, सपोज एक शेयर है, एक ही शेयर है, 25 रुपए वाले शेयर्स है। तो अगर अब इसको इशू करते समय अलॉटमेंट के समय क्या बताया जा रहा है? केस 1 बोल रहा है 25 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि इसमें क्या है? 5 रुपया हमारा, 5 रुपया हमारा प्रीमियम है, बाकी हमारा फेस वैल्यू है, मतलब कि फेस वैल्यू है। हाँ, फेस वैल्यू नहीं बोले, हाँ मतलब अलॉटमेंट का जितना भी अलॉटमेंट मनी है, ठीक है। तो मतलब 20 रुपया प्लस 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। और इसमें एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 25 रुपया प्लस 5 रुपया प्रीमियम अलग से रिसीव हो रहा है, तो ये कितना होगा? ये यहाँ पे कितना होगा? 25 रुपया प्लस 5 रुपया, कितना हो जाएगा टोटल? 30 रुपीज, 30 रुपीज हो जाएगा ना। ठीक है, चलो हम लोग जनरल एंट्री देखेंगे। जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट मनी क्या करते हैं? जब हम लोग प्रीमियम का एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव हो रहा है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपए के हिसाब से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 रुपए के हिसाब से। ये क्या था? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे कितने रुपए के पे एंट्री हुई है? 25 रुपए पे, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम का बात करेंगे तो यहाँ पे कितने पे एंट्री हो रही है? 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 रुपीज के हिसाब से, शेयर कैपिटल अकाउंट 25 रुपीज के हिसाब से, प्रीमियम 5 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। सोनल लिमिटेड इशू कर रहा है 5000 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलोज। देखो शेयर्स कितने का है? 50 रुपीज का। शेयर्स हमारा कितने का है? 50 रुपीज का शेयर्स है ना। हाँ 50 रुपीज, इस पे प्रीमियम कितना है? 20% प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है? 20%। यहाँ पे देखो प्रीमियम एट ऑफ 20%, तो 50 रुपीज का 20% कितना होगा? 10 रुपीज। कितना होगा? 10 रुपीज होगा ना। यहाँ पे कितना लिख देते हैं हम लोग? 10, 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। चलिए अब बात करेंगे कि अब ये कैसे इशू कर रही है इंस्टॉलमेंट्स में। देखो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, तो ये कैसे इशू कर रही है? अलॉटमेंट्स में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में कितना आया? 22 रुपीज, और उसके बाद अलॉटमेंट में किया कितना आया? 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 10 रुपया यहाँ पे उसका है, 10 रुपया अलॉटमेंट का है प्लस 10 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पे 10 रुपया आया, फिर फाइनल कॉल पे 8 रुपया आया। ठीक है, चलो टोटल करो, देखो 60 रुपीज हो रहा है कि नहीं? 50 प्लस 10, देखो 60 हो रहा है कि नहीं? 22 प्लस 20
प्लस 10 प्लस 8 कितना हो रहा है 60 रुपीज हो रहा है ना। हाँ, अब देखिए सॉल्यूशंस, तो आधा से ज्यादा सॉल्यूशंस तो हम लोगों ने यहीं पे कर लिया। चलिए हम लोग मैं आपको सारी एंट्रीज आपको बता दे रहा हूँ, आप अपना एंट्रीज कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के साथ ही आप अपने आंसर्स को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं। 5000 शेयर्स इशू किए हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो सबसे पहले जब हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद अमाउंट को जब ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन मनी को जब हम लोग एप्लीकेशन अकाउंट को जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, 5000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 22 कितना होगा ये, 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। फिर आगे, फिर हम लोग अलॉटमेंट पे 10 रुपया प्रीमियम का, 10 रुपया उसका अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट रिसीव नहीं करते, सबसे पहले अलॉटमेंट का मनी मांगते हैं। ठीक है, तो मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर शेयर allotment account debit, share allotment account debit to share capital account, share allotment account debit to share capital account। तो यहाँ पे कितना रुपए के हिसाब से आएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ सॉरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे 10 रुपए प्रीमियम भी है ना, तो उसमें टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल पे कितना आएगा 10 रुपया, मतलब 5000 इंटू 10, 50,000 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएगा, और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में भी 5000 इंटू 10, 50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, और शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपया हो जाएगा टोटल 20 रुपीज के हिसाब से, मतलब 1,00,000 रुपीज। फिर जब हम लोग रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी जब हम लोग रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1,00,000 रुपीज से। 1,00,000 कैसे आया, 5000 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। जब फर्स्ट कॉल हम लोग मांगते हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया से आया, 5000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से आया, कितना 50,000 रुपीज। फिर आगे बात करेंगे जब पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने 50,000 रुपीज के हिसाब से। फिर क्या एंट्री होगी, फाइनल कॉल की, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 8 रुपीज, 40,000 रुपीज। ठीक है, इंटू 8 रुपीज, 40,000 रुपीज। फिर रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आप लोग ये देख लीजिए सारी एंट्रीज आप। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन है वैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको अपने से कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, कैसे, जैन लिमिटेड इशू किया है 1,00,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपया। 10 रुपए वाले शेयर्स 12 रुपये पे इशू किया गया, जिसमें 2 रुपए क्या है, प्रीमियम, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम 2 रुपया। अच्छा, तो सबसे पहले जब ये लोग कैसे पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट पे मांगते हैं, सॉरी एप्लीकेशन पे पहले मांगा, फिर अलॉटमेंट पे मांगा, फिर फाइनल कॉल पे मांगा। एप्लीकेशन पे कितना रुपया आया, 4 रुपया, 4 रुपीज। फाइनल कॉल पे कितना रुपया आया, सॉरी एप्लीकेशन पे आया 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे आया 4 रुपीज, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब क्या हुआ, 4 रुपीज प्लस 2 रुपीज, 4 रुपीज प्लस 2 रुपीज। 2 रुपीज क्या है हमारा, प्रीमियम है, 2 रुपीज हमारा प्रीमियम है। तो ये कितना हुआ, ओके 6 रुपीज है ना, 6 रुपीज। और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया, मतलब कि कितना हुआ, 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 रुपीज। यहाँ पे कितना था,
12 रुपीज था ना। मैं लिख दे रहा हूँ 10 + 2 = 12। हाँ, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12 रुपीज। = 6। हाँ ठीक है, तो आप लोग ये वाली एंट्रीज कर लेंगे। हाँ, फिर एक क्वेश्चन। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सारी एंट्रीज कहाँ पे प्रीमियम रिसीव किया था, कहाँ पे हम लोगों ने अलॉटमेंट पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रीमियम का जो अमाउंट है हम लोग अलॉटमेंट पे नहीं एप्लीकेशन पे रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 5000 शेयर्स XYZ लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पेबल एज फॉलोज। कहते 7 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपया ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपया ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या हुआ 7 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज, कितना हुआ 15 रुपीज, मतलब टोटल मिला के 15 रुपीज। यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम कितना है 5 रुपया का प्रीमियम, बाकी बचा अलॉटमेंट, है ना, बाकी बचा एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। इसका जो पहला जनरल एंट्री है ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे होगा। सेम है वैसे ही, जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन आया था वहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आया था, वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। वैसे ही सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 7 रुपीज के हिसाब से 5000 इंटू 7 रुपीज 35,000 रुपीज। अच्छा, उसके बाद क्या दूसरी एंट्री क्या होगी, जब ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा, इंटू 2 रुपीज के हिसाब से 5000 इंटू 2 रुपीज 10,000 रुपीज, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा 5000 इंटू 5 रुपीज 25,000 रुपीज। टोटल कितना हुआ 35,000 रुपीज। कहाँ पे चला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन में चला जाएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नए एग्जाम्पल के साथ। नया एग्जाम्पल क्या बोलता है हाँ, XYZ लिमिटेड इशू 5000 शेयर 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम 5 रुपीज पेबल एट 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 8 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी आसान सा है। 5000 शेयर 10 रुपए वाले, 5 रुपए प्रीमियम है, मतलब टोटल कितना हुआ 15 रुपीज। यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 4 रुपीज प्लस यहाँ पे 5 रुपीज प्रीमियम का है, 4 रुपीज, बाकी का अमाउंट कितना होगा 3, एक सेकेंड, 3 + 5 = 8, मतलब कि 3 रुपए किसका है अलॉटमेंट का है, 5 रुपीज किसका है सिक्योरिटी प्रीमियम का है, और टोटल कितना हुआ 8 रुपीज। ठीक है, वैसे ही सेम एंट्री हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब हमारे पास जो प्रीमियम है, अभी तो मैंने एक अकाउंट में, मतलब जैसे 5 रुपए प्रीमियम था तो या फिर अलॉटमेंट या फिर किसी कॉल में या फिर एप्लीकेशन में मांग लिया एक बार में। बट ऐसा भी तो हो सकता है अलॉटमेंट प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इन अलॉटमेंट मिलता रहे, मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कभी थोड़ा पैसा एप्लीकेशन में मिला प्रीमियम का, ठीक है, जैसे 5 रुपए प्रीमियम का था तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे मिला, 2 रुपये अलॉटमेंट पे मिला, और 1 रुपया कॉल पे मिला। ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे ही में क्या करेंगे, जनरल इंटरेस्ट हमारी सेम रहेंगी, बस जितना जितने हिसाब से क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। हलावा लिमिटेड इशू 80,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पेबल एज फॉलोज। कैसे किया, 80,000 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे 80,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, जिसका प्रीमियम कितना था 5 रुपीज। तो ये कितना हो गया 10 + 5 15 रुपीज, 10 + 5 = 15 रुपीज, है ना। फिर अच्छा, यहाँ पे देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपीज, मतलब 2 रुपये आया होगा एप्लीकेशन प्लस 3 रुपये आया होगा हम्म प्रीमियम का।
फिर अलॉटमेंट पे कितना आया, एप्लीकेशन पे आया 2 रुपया प्लस 3 रुपया 5 रुपया। फिर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना आया होगा, 8 रुपया आया प्रीमियम को मिला करके, प्रीमियम 2 रुपया है तो कितना आया होगा 6 रुपया अलॉटमेंट का, 6 रुपया अलॉटमेंट का प्लस प्रीमियम का कितना 2 रुपया, टोटल कितना हुआ 8 रुपीज, आ गया ना 8 रुपीज। हाँ, फिर फाइन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना 2 रुपया। तो आप जनरल एंट्रीज बिल्कुल सेम होंगी, जैसे जितना अलॉटमेंट का होगा वैसे जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, एक मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन का, मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज, कितना 4 लाख रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर कैपिटल कितना होगा, शेयर कैपिटल 80,000 इंटू कितना रुपया है 2 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम इंटू 3 रुपीज के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, मतलब कि 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज, 2,40,000 रुपीज। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन आगे करिएगा। ठीक है, मैं आपको लोगों को एक क्वेश्चन और रीड करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 65,000 शेयर्स हमारे पास इशू हुए हैं 50 रुपीज पे, 50 रुपीज जिसका प्रीमियम है 10 रुपया, प्रीमियम है 10 रुपया, तो टोटल कितना हुआ 60 रुपीज हो गया ना। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे आया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 15 रुपया प्लस 4 रुपया इज इक्वल टू 19 रुपीज, इज इक्वल टू 19 रुपीज। यहाँ पे कितने आया 17 रुपीज, यहाँ पे आया 17, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में आया 17 रुपीज प्लस प्रीमियम का कितना 6 रुपीज, टोटल कितना हुआ 23 रुपीज, सॉरी 23 रुपीज। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पे आया 10 रुपीज, फिर बैलेंस अमाउंट आया किस पे, बैलेंस अमाउंट आया फाइनल कॉल पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट निकाल लेते हैं, कैसे आएगा। चलो देखो, इसको मैं आपको दो तरीके से निकालना बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सक्लूडिंग प्रीमियम के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे आएगा, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम के हिसाब से 50 रुपीज हमारी फेस वैल्यू थी, और इस अमाउंट को मतलब ऐड कर लेंगे, कितना होगा ये 15 प्लस 17 प्लस 10 कितना हुआ 42, माइनस 50 ये कितना आया 8 रुपीज, कितना आ गया 8 रुपीज। ठीक है। और अगर इसको इंक्लूडिंग प्रीमियम के हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना था हमारा अमाउंट 60 रुपीज, 60 रुपीज में 9 कैसे आएगा, पहले इंक्लूडिंग प्रीमियम हम लोग अलॉटमेंट पे कितना मिला एप्लीकेशन पे 19 रुपीज, फिर अलॉटमेंट पे 23 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज, टोटल कितना हुआ 52 रुपीज, माइनस 60 से माइनस करेंगे कितना आएगा 8 रुपीज। ठीक है, आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर जनरल एंट्री, जनरल एंट्री आप लोगों को जैसे ही ऊपर दिया है वैसे ही सेम जनरल एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, फिर जब हम लोग इशू करते हैं शेयर्स अदर देन कैश, मतलब कि जब इशू करते हैं शेयर फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश, उस केस में क्या होता है, अदर देन कैश का मतलब होता है हम लोग शेयर्स तो इशू कर रहे हैं कैसे, अदर देन कैश में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, हो सकता है कोई असेट्स परचेज किया हो उसके बदले में शेयर्स को इशू कर दिया जा रहा हो सकता है कोई बिजनेस परचेज किया हो उसके बदले में शेयर्स इशू किया जा रहा है, हो सकता है कि कोई परचेज ऑफ सर्विस, किसी मतलब सर्विस के बदले में शेयर्स को इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अदर देन कैश में परचेज ऑफ असेट्स। परचेज ऑफ असेट्स में क्या होता है, जब हम लोग कोई असेट्स परचेज करते हैं तो जहां पे हम लोगों ने अभी कैश रिसीव किया था ना, वहां पे हम लोग कैश की जगह पे क्या करेंगे, असेट्स का नाम लिखेंगे।
ठीक है, तो हम लोग जनरल एंट्री कैसे करते हैं इसका, देखो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, परचेज एसेट किया तो असेट्स आया, तो क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम, अभी वेंडर का नाम। अब उसके बाद उसको क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, तो शेयर्स इशू कैसे करेंगे, वेंडर का नाम अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब उनको शेयर दे देंगे। ये क्या हुआ, शेयर एट पार पे हुआ, ठीक है। बट अगर यहाँ पे प्रीमियम होगा तो कैसे करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये कैसे निकाला जाता है, प्रीमियम पे, क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रीमियम पे, मतलब क्वेश्चन पे तो लिखा रहेगा कि प्रीमियम पे इशू हो रहा है, बट इशू प्राइस प्रीमियम का अमाउंट भी दिया जाएगा, बट आप यहाँ पे प्रीमियम पे अमाउंट कैसे डालोगे, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने के लिए आपको करना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने के लिए परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कि फेस वैल्यू प्लस, अगर ये प्रीमियम पे अगर बात करें, सॉरी अगर पार पे बात करें तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर यही चीज हम लोग प्रीमियम पे बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने के लिए, तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, मीना लिमिटेड परचेजेज अ बिल्डिंग, कितना, 5,40,000, 5,40,000 की बिल्डिंग परचेज किया मीना ने। मीना ने 5,40,000 का बिजनेस परचेज, सॉरी बिल्डिंग परचेज किया फ्रॉम द सुनील एंड कंपनी, इशू द शेयर ऑफ 100 रुपीज का शेयर इशू किया। तो यहाँ पे प्रीमियम वगैरह एक पार पे कर सकते हैं, दूसरा प्रीमियम पे है, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज कैसे होंगी देख लेते हैं, पार और प्रीमियम उन दोनों की जनरल एंट्रीज देख लेंगे। दोनों में बस एक डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होगा, उसके हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज किया तो क्या आया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम सुनील एंड कंपनी, फिर क्या हुआ, इनको शेयर्स इशू किए जाएंगे, शेयर्स इशू सुनील एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सुनील एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 5,40,000। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 5,40,000, अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला हम लोगों ने 5,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये पार पे हो गया, डिवाइड बाई फेस वैल्यू कितना आया, 54,000 शेयर्स, यहाँ पे कितना आया शेयर्स, 54,000 शेयर्स। 54,000 शेयर्स, अच्छा। अब इस पे बात करेंगे हम लोग, अगर प्रीमियम पे 20 रुपीज प्रीमियम पे अगर इशू हुआ होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, परचेज कंसिडरेशन 5,40,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 100 रुपीज प्लस प्रीमियम 20 रुपीज, मतलब टोटल कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 120 रुपीज, कितना आया 40, सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 5,400 आएगा, 5,400 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4,500, 4,500 शेयर्स, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री कैसे होगा, 4,500 शेयर्स सुनील एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पे आएगा 4,500 इंटू 100 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 4,500 इंटू 20 रुपीज, ठीक है, 90,000। हाँ, हम बात करेंगे अदर देन कैश में, दूसरा पॉइंट क्या था, अगर बिजनेस परचेज किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो हमारी थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जा रही है, बट इसमें आज वाले जो वीडियो है इसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर किया गया है,
तो आप लोगों को ये मैक्सिमम पोर्शन के लिए थोड़ा तो लंबी वीडियो होगी, 1 घंटे समथिंग की वीडियो हो गई है ये, तो ठीक है। बट आपका ये मैक्सिमम पोर्शन वो भी डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर ये बिजनेस परचेज किया गया है तो मतलब कि बिजनेस परचेज किया गया है तो हमको सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन तो दिया रहेगा कि हमारे कितने परचेज कंसिडरेशन का होगा। तो हम लोगों को इसमें मेन चीज आती है कि हम लोगों को दो चीजें निकालनी पड़ सकती हैं, एक गुडविल आ सकती है, दूसरा अगर कैपिटल रिजर्व आ सकता है। गुडविल का मतलब क्या होता है, अगर हमारी असेट्स ज्यादा हैं हमारी लायबिलिटीज से, सॉरी हमारी लायबिलिटीज ज्यादा हैं हमारी असेट से, तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा असेट्स में वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से आ जाएगा। और अगर हमारी असेट साइड ज्यादा है हमारी लायबिलिटी साइड कम है तो हमारी क्या किस नाम से आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, असेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल आ रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आएगा हालांकि, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होंगी वो लायबिलिटीज आ जाएगी टू वेंडर, मतलब वही परचेज कंसीडरेशन, वेंडर मतलब परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, और टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो भी बैलेंसिंग फिगर आता है। अगर हमारा यहाँ पे हमारी असेट ज्यादा होती है तो जो बैलेंसिंग होती है यहाँ पे आती है लायबिलिटी में कैपिटल रिजर्व के नाम से, और अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो गुडविल के नाम से आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना जरूरी होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालना जरूरी होता है। फॉर्मूला वही होता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, बस सिंपल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, महिमा एंड कंपनी परचेजेस द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या क्या असेट्स और लायबिलिटीज हो रही हैं, मतलब हमारी कहीं गुडविल तो नहीं आ रही, कहीं हमारी कैपिटल रिजर्व्स तो नहीं आ रही है। क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, पढ़ने से पहले ही। तो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितने पे लिया, 3 लाख पे स्टॉक लिया, 80,000 पे प्लांट लिया, 1,20,000 पे लैंड लिया, 1,50,000 सॉरी 5 लाख रुपीज पे क्रेडिटर्स लिया, 2 लाख रुपीज पे, और परचेज कंसिडरेशन ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। महिमा एंड कंपनी इशू किया शेयर्स 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, ठीक है। तो हम लोग इसकी जनरल एंट्री देखेंगे। सबसे पहले असेट साइड, असेट्स साइड क्या लिख देंगे, जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट 3 लाख रुपीज, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपीज, प्लांट अकाउंट 1,20,000 रुपीज, लैंड अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज। और ये क्रेडिटर क्या है, हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है ना, बाकी तो सारे एसेट है, ये क्या हुआ लायबिलिटी, तो इसको टू में चला जाएगा ना ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब हम लोगों को, और टू मतलब टू किसने किसने कंपनी को पूरी परचेज किया है, मैन कंपनी ने परचेज किया है, तो किसको पेमेंट किया गया है, किसको पेमेंट किया गया है, ये लायबिलिटीज फ्रॉम, ये क्या नाम है, आहूजा ब्रोस, आहूजा ब्रोस को पेमेंट किया जाएगा। तो कितना, टू आहूजा ब्रोस के नाम से आ जाएगा। तो कितना शेयर्स के शेयर दिया गया ना इनको, हाँ 50,000 शेयर्स, कितने रुपए पे, 10 रुपए पे, 5 लाख अमाउंट। तो अब देखो क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, डेबिट में कितना आया, 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5 लाख रुपीज, कितना हुआ 10 लैक्स। और इसमें 2 लाख क्रेडिटर को माइनस करो और 5 लाख शेयर्स के माइनस करो, तो जो 3 लाख बैलेंस आया वो किस बैलेंसिंग फिगर आया, वो किसका आया, जो 3 लाख बैलेंसिंग फिगर आया वो कैपिटल रिजर्व के नाम से आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का तरीका क्या है, परचेज कंसिडरेशन, नंबर ऑफ परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, 5 लाख रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे, ठीक है। 5,000 कितना, 5 लाख रुपीज, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना है, 10 रुपीज,
फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 रुपीज, 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो आहूजा ब्रोथ अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीमियम का बस ऐड है। ठीक है, तो प्रीमियम का ऐड है तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, परचेज कंसीडरेशन वगैरह सब है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं। When the services are purchased, हाँ जो थर्ड केस था अदर देन कैश का, तो अगर कोई सर्विस अगर परचेज की जा रही है तो उस केस में हो सकता है कोई प्रमोटर्स का सर्विस हो या फिर कोई अंडर राइटर्स का सर्विस हो, उसके बदले में जो हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, व्हेन द शेयर्स आर इशूड फॉर परचेज ऑफ सर्विस, कोई सर्विस लिए थे उसके बदले में हम लोग इशू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे, तो बात करेंगे किसके, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। अगर ये शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए जा रहे हैं तो क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कि इसी यही पर्पज होता है प्रमोटर्स को इशू करने का। अगर ये प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अपने आप आ जाएगा, जितना अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर अंडर राइटर्स को दिया जा रहा है तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, अगर फिर अगर ये पार पे है तो अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अगर यहाँ पे शेयर दिया जा रहा है ना, हाँ टू शेयर कैपिटल, फिर अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे है तो टू प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, when the number of shares of a whole number, हाँ ये एक केस बन सकता है, अगर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स अगर होल नंबर में आ, मतलब कहीं पे हम क्वेश्चन में होता है ना नंबर ऑफ शेयर जब हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट में आ जाए, तो हम लोगों को पॉइंट में नहीं लेना है, हम लोग को डेसिमल के पहले तक ही लेना है, और जो बैलेंस पॉइंट वाला जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम लोग कैश या बैंक से मतलब सेटल कर देंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और होप आप सब अच्छा यहाँ से गेन करके जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए रिविजनरी वीडियो चैप्टर वाइज ला सकें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।